आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज एक और भजन संहिता के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम भजन संहिता से पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर भजन संहिता के द्वारा हम सभी से क्या बातें करते हैं। आज जो भजन संहिता मैं आप लोगों के लिए पढ़ने वाला हूँ, ये भजन संहिता बहुत ही अच्छा भजन संहिता है। अगर आपके जीवन में दुख, मुसीबतें और परेशानी है तो आप इस भजन संहिता के वचनों को पढ़कर प्रार्थना करके प्रभु से अपने दुखों को बोल सकते हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे और हर एक मुसीबत दुख से आपको दूर करेंगे। तो जिस प्रकार हमेशा हम भजन संहिता को पढ़ते हैं, आज भी हम भजन संहिता को पढ़ेंगे और हम समझेंगे उनके वचनों में क्या लिखा है। जब हम भजन संहिता पढ़ रहे हैं तो आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका अध्याय 6। जी हाँ दोस्तों, भजन संहिता अध्याय 6 को हम पढ़ेंगे और इसका शीर्षक है संकट के समय दया के लिए प्रार्थना। यह भजन भी राजा दाऊद के द्वारा लिखा हुआ एक भजन है, जहां पर राजा दाऊद संकट के समय में परमेश्वर से किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर राजा दाऊद की मदद करे। आइए हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, आज के इस भजन संहिता अध्याय 6 के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपने वचनों से हम सभी से बात करें और इन वचनों के द्वारा प्रभु हमारा आत्मिक जीवन उन्नति की ओर बढ़े और परमेश्वर पिता जो लोग दुखी मुसीबत है उनके जीवन में आज शांति आने पाए। आगे के समय को पिता परमेश्वर मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ। जितने भी भाई बहन लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आपके हाथों में समर्पण करता हूँ कि जीवन के हर एक परेशानी में प्रभु आप उन्हें छुटकारा और चंगाई प्रदान करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, इसके लिए यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगता हूँ। सुनकर कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। और सबने कहा आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। भजन संहिता अध्याय 6 को जब हम पढ़ते हैं, इसके सबसे पहले आयत में लिखा है, हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझुलाहट से मुझे ताड़ना दे। यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से विनती कर रहा है कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन में आने वाली मुसीबतों में प्रभु जी आप मुझे ना छोड़ें, ना मुझे उसमें त्यागे और ना ही अपने क्रोध को मुझ पर प्रकट करें, मुझ पर दया करें। यहाँ पर एक दया का भाव परमेश्वर के प्रति दाऊद यहाँ पर दिखा रहा है। जब हमारे जीवन में मुसीबतें और परेशानी आती है तो एक बात हमेशा याद रखें कि हमें हमेशा प्रभु की उस ताड़ना की ओर ध्यान करना। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में ताड़ना देते हैं ताकि हम एक सही मार्ग पे आ जाए। जब मनुष्य अपने बुरे मार्ग पे चलता है तो कई बार परमेश्वर उसके जीवन में परीक्षाओं को आने देता है। इस बात को दाऊद समझ रहा, कह रहा है परमेश्वर अब मुझे आप क्षमा करिए और मुझे अपने क्रोध में अब मत लाइए। हमें भी कई बार प्रार्थना हम लोग करते हैं, आप भी प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन में दुख और मुसीबतें होती हैं, लेकिन वो दुख और मुसीबतें बार बार आती हैं, जाती नहीं है। तो कई बार ये होता है कि आपका जीवन सही नहीं होता, जिसके कारण परमेश्वर आपको उस मुसीबत में जाने देते हैं। लेकिन जब आप अपनी कमियों को जानकर प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर आपको उस कमी में से बाहर आपको निकाल कर लाते। इसलिए दाऊद यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं। उसके दूसरे आयत में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डी में बेचैनी है। यहाँ दाऊद अंतिम समय में भी प्रभु को धन्यवाद देते हुए चीज़ों को बोल रहे कि हे परमेश्वर, मेरे शरीर में जो दिक्कतें हैं, मेरे शरीर में जो परेशानी, इतनी दुख मुसीबत को मैंने देखा है कि अब मेरी हड्डियाँ भी जवाब देने लगी हैं, बेचैनी होने लगी मेरी हड्डियों में। हे मेरे परमेश्वर, मुझे सहारा दे। हमारे जीवन के परेशानियों में हम क्या परमेश्वर को पुकारते हैं? मैं यहाँ क्यों इन बातों को कह रहा हूँ? मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन में बहुत सारी मुसीबतों के होने के बाद भी दाऊद परमेश्वर पे से अपने भरोसे को नहीं हटा रहा था। वो बार बार पुकार कर परमेश्वर की दुहाई देता है। क्या आपके जीवन में जब परेशानी आती है आप बार बार पुकार कर प्रभु से दुहाई देते हैं? 3 आयत में लिखा है, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक। यहाँ पर परमेश्वर को एक सवाल के रूप में दाऊद कह रहा है, मेरा प्राण भी खेदित है लेकिन तू कब तक। उसके चौथे आयत में लिखा है, लौट आ हे यहोवा और मेरा प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। प्रभु को दुहाई दे देकर जब तक
कि उसको परमेश्वर की ओर से वो आश्वासन नहीं मिला, जब तक उसका उत्तर नहीं मिला, तब तक वो पुकार पुकार कर परमेश्वर से दुहाई देता रहा। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के लिए जब कहते हैं तो एक बार दो बार प्रार्थना करके अपने जीवन में फिर उस विषय के लिए प्रार्थना नहीं करते। उन्हें लगता है कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा। नहीं मेरे प्रियो, आपका जवाब जब तक आपको नहीं मिलता तब तक आपको उस प्रार्थना को दोहराना है। हर रोज आप उस विषय को लेकर परमेश्वर के पास बैठकर प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु से कहिए, परमेश्वर मेरे जीवन में बीमारी है, मुझे इस बीमारी से चंगाई दीजिए, आपके सिवा कौन है। इस प्रकार से जब आप डेली परमेश्वर को पुकारेंगे तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और 5 आयत में लिखा है, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। दाऊद एक चीज हम लोगों के लिए, हमारे लिए भी एक सवाल छोड़ के जा रहा है, क्या मृत्यु के बाद हम कभी प्रार्थना कर पाएंगे? आज आप जीवन में बुरे चीज़ों में पड़े हुए हैं, आज आपका उद्धार नहीं हुआ है, क्या आपके मौत के बाद आपका उद्धार हो पाएगा? क्या जब आप नरक में डाल दिए जाएंगे तब आप परमेश्वर का धन्यवाद कर पाएंगे? नहीं, तब आप चिल्लाएंगे, रोएंगे। आज समय है कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज समय है कि अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें मेरे प्रियो। उससे बाद में कोई समय नहीं मिलेगा। यीशु के आगमन से पहले ही खुद को सही कर लीजिए। और अगर हम इसके 9 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। ये विश्वास है दाऊद को कि यहोवा परमेश्वर है जो उसके गिड़गिड़ाने को सुनता है, जो उसके प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना बहुत करते हैं लेकिन विश्वास की प्रार्थना नहीं करते। आज बहुत सारे लोग, जब मैं लाइव आता हूँ, मुझसे कहते हैं ब्रदर कि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारे प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। मेरे प्रियो, क्या आप प्रार्थना में ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए करेंगे? कई बार अधूरा प्रार्थना होता है आपका प्रार्थना सिर्फ मुंह के होठों से किया जाता, अंदर से आपका विश्वास नहीं होता। इसीलिए जब भी प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, तब आप उसका प्रतिफल भी अपने जीवन में देखेंगे। 10 आयत में इस प्रकार लिखा, आखिरी आयत में, मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि प्रभु मैं जानता हूँ जब आप मेरे साथ होंगे, आप मुझे प्रार्थना का उत्तर देंगे तो मेरे शत्रु सब लज्जित होंगे। जो शैतान आपके विरोध में काम करता है उन कामों को परमेश्वर खंडित करेगा, तोड़ देगा और शैतान हार कर आपके जीवन से चला जाएगा। मेरे प्रिय, वचन जो आज हमने पढ़ा, ये संकट के समय दया के लिए प्रार्थना है। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना, जब भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार का मुसीबत हो, परेशानी हो, आप प्रार्थना जरूर करिए। आइए इस समय मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, इस समय जितने भी भाई बहन लोग इस वचन को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को पिता परमेश्वर मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ। उनके परिवार को पिता परमेश्वर मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ। उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनके आत्मिक रूप में प्रभु आप मजबूत करें, इनके ऊपर दया करें। संकट के समय प्रभु आप इनके संग रहें, इनकी मुसीबत के समय पिता परमेश्वर आप इनके संग रहें। पवित्र आत्मा आप अपने हाथों में लेकिन इनको चलाए प्रभु जी। जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक हो, उनके घर में पवित्र आत्मा का अभिषेक हो पिता। उनके परिवार में हर एक अंधकार की शक्ति टूटे और यीशु के नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद पिता, इन सभी भाई बहनों को फिर से मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के धन्य नाम से मांगता हूँ, सुनकर कबूल करे हमारे स्वर्गीय पिता। और सबने मिलकर कहा आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमाओं परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में आमीन।